गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो लास्ट टाइम हमने 8 तक सम किए थे, हमारी जो 10.7 एक्सरसाइज है उसके, ठीक है, 8 तक सम कर लिए थे। आज हम उसी के आगे सम कंटिन्यू करते हैं। देखो इसमें हमारे पास 9th सम क्या होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3, कि किसी एक ऐसी लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है जिसका x इंटरसेप्ट तो है 3 और परपेंडिकुलर वो किसके है 3x + 5y इज इक्वल्स टू 4 के। अगर कोई एक लाइन जिसका मुझे कोई इंटरसेप्ट दे रखा है, इट मीन्स कि मुझे इसके c की वैल्यू पता है। अगर उसकी मुझे c की वैल्यू पता है तो मैं उस लाइन की अगर मुझे इक्वेशन निकालना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगी, y = mx + c, ठीक है। लेकिन c तो पता है, मुझे m निकालना पड़ेगा। अब m मैं निकाल लूंगी कैसे? देखो ये लाइन परपेंडिकुलर किसके, इस लाइन के, तो मैं इस लाइन की स्लोप निकाल लेती हूँ और उसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन कर दूंगी तो मेरे पास इस लाइन की स्लोप आ जाएगी ना। तो पहले मैं इस लाइन की स्लोप निकालती हूँ। 5y किसके इक्वल आएगा -3x + 4 के, y किसके इक्वल आएगा -3/5x + 4/5। तो इस लाइन की स्लोप कितनी है, वो है -3/5। तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल कर दो, वो क्या आएगा 5/3 और साथ में एक नेगेटिव का साइन लगा दो। एक नेगेटिव का साइन पहले था, एक और लगा दिया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। तो जो लाइन मुझे निकालनी है उसकी स्लोप क्या होगी 5/3। अब m की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, इसमें पुट कर दो, हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, देखो नेक्स्ट 10th सम हमारे पास है क्या। देखो 10th सम में क्या बोलना है उसने हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच हैज y इंटरसेप्ट 4 एंड पैरेलल टू दिस लाइन, कि कोई एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट 4 है, c की वैल्यू है 4, ठीक है, और फिर वो पैरेलल किस लाइन के है 2x - 3y इज इक्वल्स टू 7। ओके, अब देखो किसी लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो, तो दोनों की स्लोप सेम आएगी। देखो ये वाली लाइन मेरे पास कैसी है 2x - 3y - 7 इज इक्वल्स टू 0। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया था ना, अगर मुझे कोई एक लाइन दे रखी है तो उसके पैरेलल लाइन कैसी होगी कि तुम x और y के कोफिशिएंट्स में कोई भी चेंज ना करो, क्योंकि स्लोप क्या है सेम है, लेकिन जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसमें चेंज कर दो। तो +k इज इक्वल्स टू 0, ये इसकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। आगे समझ, इस तरीके से। या अगर ऐसे नहीं करना, अगर तुम इसको ऐसे नहीं करना चाहते और साथ में ना इसका y इंटरसेप्ट दे रखे, इसका मतलब इसका जो y की जगह पे तुम 4 पुट कर सकते हो और x की जगह पे क्या पुट कर सकते हो 0। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू ऑफ k आ जाएगी। इसमें जब पुट करोगे तो फिर k की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना, वही मेरी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं करना तो हम इसको ऐसे करने की बजाय हम कर क्या देते हैं, देखो 3y है जो कि उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का इज इक्वल्स टू 2x - 7। तो y मेरे पास क्या आ गया 2/3x - 7/3 ये हो गया। यानी कि इस लाइन की स्लोप कितनी है 2/3। अब देखो इस लाइन के पैरेलल ही मुझे कोई एक लाइन निकालनी है, यानी कि उस लाइन की भी स्लोप क्या होगी 2/3। तो m की वैल्यू है 2/3, c की वैल्यू मुझे दे रखी है 4, तो y किसके इक्वल होता है mx + c के, यानी कि y इक्वल्स टू आ गया 2/3x + c। c क्या है मेरे पास 4, वो मैंने पुट कर दिया। अब इसका एलसीएम ले लो, वो क्या आ गया 3, जो कि इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 3y इज इक्वल्स टू 2y + 12 ये हो गया। तो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2x - 3y + 12 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई 2x - 3y + 12 इज इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद हमें क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट वेयर इट कट द x एक्सिस। अब मुझे वो पॉइंट निकालना है जिसमें ये वाली लाइन किसी x एक्सिस को कट करे। अगर ये लाइन किसी x एक्सिस को कट कर रही है इट मीन्स कि वहां पर y 0 हो जाएगा। तो इसमें y की जगह पे 0 रख दो। y की जगह पे अगर तुम 0 रखोगे तो हमारे पास बनेगा क्या 2x - 0 + 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x + 12 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी कि 2x किसके इक्वल आ गया -12 के। तो x की वैल्यू क्या हो गई -6। तो वो पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा -6 और 0। आगे समझ। फिर अगर मुझे इसी समय अगर मेरे को बोला होता कि वो y एक्सिस को कट करे, y एक्सिस को कट करती तो मैं x को 0 रख देती, ठीक है। अब अगला सम देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास।
देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू दिस एक्सिस एंड पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ दिस। किसी एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है जो 2x प्लस 5y माइनस 7 के क्या है, पैरेलल है। तो यानी कि उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 5y प्लस k इज इक्वल टू 0। बताया था मैंने कि हम सिर्फ कांस्टेंट क्वांटिटी में चेंज कर देते हैं, बाकी तो लाइन यही बनेगी। अब ये लाइन पास आउट हो रही है इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट से। तो अगर इनके मैं मिड पॉइंट देखूं, पॉइंट्स कैसे हैं, ये हमारे पास 5 और -2 और 2 2। अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूं तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड करो 2 से, तो इसका मिड पॉइंट क्या आ गया 7/2, माइनस का 2 प्लस का 2 0, तो इसका मिड पॉइंट क्या आ गया 7/2 और 0। अगर ये लाइन मिड पॉइंट से पास आउट हो रही है तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो 2 इंटू में क्या आ जाएगा 7/2 प्लस 5 इंटू में 0 प्लस k इज इक्वल टू 0। 5 इंटू 0 0, ठीक है, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो 7 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 7। k की ये जो वैल्यू आई है उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, मेरे पास लाइन की इक्वेशन बन जाएगी क्या से 2x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गई उस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन। ओके, क्लियर, इस तरीके से। अब अगला देखो सेम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ दिस। अब बस जैसे अब ये वाला सम किया सेम उसी तरीके से वैसे ही करेंगे हम, बस अब इसमें फर्क क्या हो जाएगा, इसमें हमने सीधा ही लिख दिया था। अब देखो एक लाइन हमें क्या दे रखी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अगर मुझे इसके कोई परपेंडिकुलर लाइन लेनी है, या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन लेनी है तो मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि एक तो हम उसके कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर देंगे और x और y उन दोनों में से किसी भी जगह पे मैं क्या लगा दूंगी, नेगेटिव का साइन। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन 2x माइनस 3y, इनके कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दिया। जो पहले y का कोफिशिएंट था वो x का बन गया, जो x का कोफिशिएंट था वो y का बन गया, और एक जगह के साइन को मैंने चेंज कर दिया। फिर प्लस में k इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन कैसी है, जो इनके मिड पॉइंट से पास आउट हो रही है, तो पहले मैं इनका मिड पॉइंट निकाल लूँ। 5 और 2 का मिड पॉइंट 7, 7/2 आ जाएगा, और यहाँ से इनका मिड पॉइंट क्या है 0। तो 7/2 और 0 ये पॉइंट मैं पुट कर देती हूँ, तो 2 इंटू 7/2 माइनस 3 इंटू 0 प्लस k इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 7। तो अब ये जो हमारे पास ये जो k की वैल्यू आई है, एक मिनट भाई, देखो हमारे पास ये वाले लाइन की इक्वेशन बन गई ना। अब बस ये k की वैल्यू जो 7 आई है उसको यहाँ पे माइनस का 7 आई है यहाँ पे पुट करो, 2x माइनस 3y, ठीक है, फिर माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये बन गया हमारा सम। फिर अगला देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस टेकन इन द ऑर्डर दिस, कि किसी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम के बीच का मुझे एंगल निकालना है। देखो अगर कोई एक पैरेललोग्राम है तो वो इस टाइप से होगी ABCD। अब A के हमारे पास वर्टिसेस क्या हैं 1 और -2, B के हमारे पास वर्टिसेस हैं 2 0, C के हमारे पास वर्टिसेस हैं 1 और 6, D के हमारे पास वर्टिसेस हैं 0 और 4। अब मुझे इनके डायगोनल्स के बीच का एंगल निकालना है, मतलब मुझे AC और BD के बीच का एंगल निकालना है। अगर मुझे दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना हो तो मुझे उन दोनों लाइन की स्लोप पता होनी चाहिए। तो पहले मैं स्लोप ऑफ AC निकाल लेती हूँ। स्लोप ऑफ AC जिसको मैंने नाम दे दिया M1, वो मेरे पास क्या आएगी, फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी कि 6 में से मैं माइनस करूंगी माइनस के 2 को, तो 6 माइनस और -2 मतलब प्लस हो गया, तो 6 + 2 हो गया डिवाइड बाय x2 माइनस x1, यानी कि 1 - 1 क्या हो गया 0। तो ये मेरे पास फॉर्म कैसी है 8/0। अभी समझ, फिर इसको एज इट इज ही रहने देना। जब भी कभी ऐसा बन जाए ना कि हमारे पास इस टाइप से फॉर्म बने तो उसको एज इट इज ही रहने दो। अब मैं M2 यानी कि BD लाइन की स्लोप निकाल लेती हूँ। BD लाइन की स्लोप का तरीका क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। 4 माइनस मुझे क्या करना है 0 डिवाइड बाई 0 - 2, तो 4 डिवाइडेड बाई क्या आ गया -2, जिसकी वैल्यू क्या आ गई -2। अब मुझे एंगल निकालना है, तो टेंजेंट थीटा मेरे पास किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2।
तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो गया, मोड ऑफ m1 माइनस m2। m1 में से m2 को माइनस करना है, तो 8/0 में से माइनस करना है मुझे माइनस के 2 को, तो माइनस माइनस प्लस, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, m1 की m2 के साथ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 16 डिवाइड बाय 0। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ से देखो हमारे पास ये बनेगा कैसे, अब ये मोड की फॉर्म में चल रही है ना, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आएगा, जब भी ऐसे ही इनफाइनाइट टाइप वाली फॉर्म बने तो सिंपल उसका एलसीएम लो, तो क्या बनेगा 8 + 0/0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 16/0, 0 से 0 कैंसल, ये क्या बन गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ 8 डिवाइड बाय माइनस का 16, जो कि क्या आ गया 2, तो मोड ऑफ क्या आ गया माइनस का 2, जिसका मतलब क्या हुआ 1/2। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास बन के आएगी, दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया थीटा टेंजेंट इनवर्स 1/2, इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा एंगल। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, अगला सम देखो, 2 ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर गिवन, कि कोई एक स्क्वायर है, तो पहले मैंने कोई एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया ABCD, इसके अपोजिट वर्टिसेस दे रखे हैं मुझे, मान लो ये वर्टिसेस दे रखा है और एक ये वाला वर्टिसेस दे रखा है, A और C मान लो दे रखे हैं। अब मुझे क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर 2 वर्टिसेस। अब मुझे क्या करना है, B और D के वर्टिसेस निकालने हैं। B, अगर देखो ये स्क्वायर है तो हर जगह पे एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, और फिर स्क्वायर में एक और प्रॉपर्टी होती है कि इनका मिड पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर मान लो B के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, D के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो दोनों के मिड पॉइंट क्या आएंगे, सेम आएंगे। पहले एक चीज नोट करो, अगर ये हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पर टोटल 90 का एंगल बनता है, यानी कि ये एंगल कितने का है 45 डिग्री। इसका मतलब जो AC लाइन है AD लाइन के साथ कितने का एंगल बना रही है, 45 डिग्री का। मुझे ना इस लाइन को निकालना पड़ेगा ताकि मैं x2 और y2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकूं, आगे समझ, और फिर उसकी हेल्प से मैं किसको निकाल सकूं, x1 y1 को। तो वो निकालने के लिए अब देखो AC लाइन की मुझे स्लोप में निकाल सकती हूँ, AC लाइन की स्लोप निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे 2 पासिंग पॉइंट पता है, तो स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगी, पहले तो वो निकाल ली। स्लोप ऑफ AC का तरीका क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यानी कि -1 में से माइनस करना है मुझे 4 को, डिवाइडेड बाय में 1 में से माइनस करना है मुझे 3 को, तो स्लोप ऑफ AC क्या आ गई, -5 डिवाइडेड बाय -2, तो AC लाइन की स्लोप कितनी आ गई, 5/2। अब देखो AC लाइन इस AD लाइन के साथ एंगल कितने का बना रही है, 45 डिग्री का। तो अगर कोई 2 लाइनों के बीच एंगल 45 डिग्री का है, और अगर मान लो कि AD लाइन की स्लोप है कुछ m, ठीक है, AD लाइन की स्लोप मैंने क्या ले ली, m, तो देखो हमारे पास क्या बनेगा कि टेंजेंट थीटा जो होता है वो इक्वल्स टू किसके होता है, मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, यही होता है हमारे पास तरीका। यानी कि टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री जो होगा वो इक्वल्स टू किसके होगा, मोड ऑफ m1 माइनस m2। अगर इस लाइन की स्लोप m1 को मैं m नाम दे रखा है, माइनस में m2 जो कि क्या है 5/2, डिवाइडेड बाय में 1 प्लस m1 m2, यानी कि 5/2 की m के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो 5/2 m। ठीक है, तो अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो मोड ऑफ क्या आएगा 2m माइनस 5, यहाँ पे डिवाइड में 2 बना, इधर से भी डिवाइड में 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसल, और यहाँ पर एलसीएम लेके क्या बन गया 2 + 5m। अब टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यानी कि ये क्वांटिटी इसके इक्वल है। अब मोड हटाएंगे तो हमारे पास प्लस और माइनस दोनों के साइन आएंगे ना, 2m माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 + 5m इज इक्वल्स टू +-1। तो एक बार मैंने 1 रख दिया और एक बार मैं क्या रखूंगी -1, ठीक है, दोनों रख दिए मैंने। फिर अब उसके बाद देखो जब मैंने इसको 1 के इक्वल रखा है तो ये क्वांटिटी उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगा 2m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 की 2 + 5m के साथ मल्टीप्लीकेशन, वो क्या आ गया 2 + 5m। सेम ये क्वांटिटी उस -1 के साथ जाके मल्टीप्लीकेशन होगी, तो क्या बनेगा 2m माइनस 5 इज इक्वल्स टू -1 की 2 + 5m के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस का 2 माइनस का 5m। ठीक है, फिर अब ये 2m उधर जाके माइनस का हो गया, ये 2 इधर आके माइनस का हो गया, तो -5 - 2 इज इक्वल्स टू 5m - 2m। तो क्या बन गया -7 इज इक्वल्स टू 3m। तो m की वैल्यू क्या हो गई -7/3। ठीक है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ AD क्या है -7/3। फिर अगर मैं इसको सोल्व करूं, ये 2m इधर आके प्लस का हो गया, तो 2m + 5m इज इक्वल्स टू 5 उधर जाके प्लस का हो गया 5 - 2 7m इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से m मेरे पास क्या हो गया 3/7। ठीक है,
अब ये दो निकली है हमारे पास स्लोप। देखो इस लाइन के अगर मैं एंगल की बात करूं, अगर यहाँ 45 का था तो यहाँ पर भी इसका मतलब एंगल 45 डिग्री का था। अब 45 डिग्री के एंगल के लिए ना मेरे पास इस लाइन के पास दो स्लोप निकली है, तो यानी कि इन्हीं दो लाइनों की बात हो रही है। अगर इस लाइन की स्लोप को, अगर मैं एडी लाइन की स्लोप को -7/3 ले लूँ, इट मीन्स की ये स्लोप अब निकली किसकी है मेरे पास, सीडी लाइन की। ठीक है, दोनों को ही ले ली मैंने। अब नेक्स्ट काम देखो हमारा है क्या, ये वाली लाइन की स्लोप निकल चुकी है, इस लाइन की स्लोप भी मेरे पास निकल चुकी है। अब ए पॉइंट मुझे पता है तो मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकती हूँ। अब इक्वेशन ऑफ एडी देखो मेरे पास क्या होगी। अगर मुझे किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे उसका एक पासिंग पॉइंट पता है 3, 4। एडी लाइन का मुझे एक पासिंग पॉइंट पता है 3 और 4। तो y माइनस y1 यानी कि 4 इज इक्वल टू m कितना है माइनस का 7/3 इज इक्वल टू इनटू में क्या आएगा, सॉरी x माइनस x1। x1 क्या है 3। ओके, अब ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो 3y माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 7x प्लस का 21, माइनस की 7 के अंदर मल्टीप्लाई कराए तो 7x इधर आकर क्या हो गया प्लस का, तो 7x प्लस 3y, फिर ये माइनस का 12 है, 21 उधर आके माइनस का हो गया तो माइनस का 33 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ एडी आ गई। अब उसी तरीके से निकाल लो इक्वेशन ऑफ सीडी। सीडी लाइन की इक्वेशन बनेगी क्या, ये सीडी लाइन है हमारे पास जिसकी इक्वेशन निकालते हैं हम। y माइनस y1, इसका मुझे सीडी लाइन का कोई एक पासिंग पॉइंट पता है 1 और -1। सीडी लाइन का एक पासिंग पॉइंट पता है मुझे 1 और -1। तो y माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या है माइनस का 1, तो 1 माइनस प्लस इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ m कितना है इसका 3/7 इनटू में क्या आएगा x माइनस x1 यानी कि x माइनस 1। 7 की इधर मल्टीप्लाई कराई 7y प्लस 7 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, 7y इधर जाके माइनस हो गया तो 3x माइनस 7y, 7 उधर जाके माइनस हो गया माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ एडी भी है और इक्वेशन ऑफ सीडी भी है। अगर हम एडी और सीडी की बात करें तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है डी। अगर मैं इसका मतलब इन दोनों लाइनों को सोल्व कर लूँ, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स किसके आएंगे डी के। अब देखो ये दोनों लाइनें कैसी थी कि 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 33 और 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10। अगर मुझे इनको सोल्व करना है तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगा देती हूँ। इसकी 7 से मल्टीप्लीकेशन, इसकी 3 से मल्टीप्लीकेशन, ओ सॉरी इसकी 3 से इसकी 7 से अपोजिट करते हैं ना, तो ये देखो हमारे पास क्या बन गया 21x प्लस 9y इज इक्वल टू 99। इसके अंदर मल्टीप्लाई कराए 21x माइनस का 49y इज इक्वल टू 70। माइनस प्लस माइनस साइन चेंज, 21x से 21x कैंसल, यहाँ से क्या बच गया हमारे पास 58y इज इक्वल टू यहाँ से क्या बच गया 29। तो y किसके इक्वल आ गया 29/58 मीन्स 1/2। y की वैल्यू आ गई 1/2। अब x की वैल्यू निकाल देते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 33 यानी कि 7x प्लस 3 इंटू में y की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 33। तो 7x किसके इक्वल आया 33 माइनस 3/2। अब एलसीएम कितना आएगा 2, 66 माइनस 3 यानी कि 63/2। तो x किसके इक्वल बना 7 उधर नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा 63 इंटू में 7 इंटू में 2, 7 9 63, तो ये क्या हो गया x की वैल्यू क्या आ गई 9/2। इट मीन्स d पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या निकल गए 9/2 और 1/2। अभी समझ, d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं। मुझे कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने हैं b के। अब देखो अगर AC और BD दोनों डायगोनल्स हैं तो इनका मिड पॉइंट सेम होएगा, तो मैं इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देती हूँ कि मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा। सबसे पहले तो मिड पॉइंट ऑफ AC वो क्या होगा कि दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। 3 + 1 क्या होता है 4, 4 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया 2। ठीक है, फिर 4 - 1 क्या होता है 3, 3 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट ऑफ AC आ गया। अब अगर मैं बात करूँ मिड पॉइंट ऑफ BD की, वो मेरे पास क्या आएगा। अगर देखो D हमारे पास कोई पॉइंट है, D हमारे पास पॉइंट है 9/2 और 1/2 और B हमारे पास अगर कोई है x1 और y1, तो मिड पॉइंट ऑफ BD क्या हो जाएगा इन दोनों को ऐड यानी कि x1 प्लस 9/2 के डिवाइड बाई में 2 और y1 प्लस 1/2 के डिवाइडेड बाई में 2, ये हो गया हमारे पास मिड पॉइंट। अब दोनों स्क्वायर के डायगोनल थे तो इनका मिड पॉइंट क्या होएगा सेम होएगा। इट मीन्स हमारे पास देखो बनेगा क्या, देखो क्या बनेगा अगर दोनों के मिड पॉइंट सेम होंगे तो x1 प्लस 9/2 के डिवाइडेड बाई में 2 इक्वल्स टू किसके हो गए 2 के। अगर मैं अब इनका एलसीएम लूँ और इसी तरीके से y1 प्लस 1/2 के डिवाइड बाई में जो 2 है वो इक्वल्स टू किसके होगा 3/2 के। अब ये
अगर मैं इनका एलसीएम लूँ वो क्या आएगा, 2 क्या बनेगा 2x1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई में ये वाला 2 आएगा, एक 2 पहले पड़ा 4 इज इक्वल टू 2, तो 2x1 प्लस 9 इज इक्वल टू किसके आ गया 8 के, तो 2x1 किसके इक्वल आ गया 8 माइनस 9 यानी कि -1, तो x1 किसके इक्वल आ गया माइनस का 1/2 के निकल गया। सेम उसी तरीके से y1 निकालो, वो देखो हमारे पास क्या बनेगा, देखो 2y1 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3/2 ये बन गया। अब 2y1 प्लस में 1 इज इक्वल टू ये बन गया 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ था 12 डिवाइड बाई 2 मीन्स 6, तो 2y1 किसके इक्वल आया, ये 1 उधर जाके माइनस हुआ तो 5, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई 5/2। इसका मतलब सी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए माइनस का 1/2 और 5/2, और डी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे 9/2 और 1/2। ये हमारे पास क्या हो गए इनके रिजल्ट, ये सी के और ये डी के, यही मुझे निकालना था। ठीक है, अगला देखो लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, ए वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले मैंने ले ली जिसका मुझे एक वर्टेक्स दे रखा है ए बी सी, एक वर्टेक्स मुझे दे रखा है 2 और 3, और जो इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड है यानी कि बी सी वो मुझे दे रखी है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर 2 साइड, इन बाकी की 2 साइडों की मुझे इक्वेशन निकालनी है। देखो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर जगह पे एंगल कितने का बनेगा 60 डिग्री का, यानी कि मुझे हर 2 लाइनों के बीच एंगल कितना है वो मुझे पता है। अगर ये वाला वर्टेक्स हमारे पास 6 और 3 है, मान लो इस लाइन की स्लोप होएगी कुछ m, और देखो इन दोनों स्लोप्स के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। अब देखो एक लाइन मुझे दे रखी है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास y क्या बन गया माइनस का x प्लस 2 ये बन गया। तो इस लाइन की इसका मतलब स्लोप है कितनी माइनस का 1, इसका मतलब इस लाइन की स्लोप है माइनस का 1। अब देखो इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना है, देखो हमारे पास टेंजेंट थीटा दे रखा है, तरीका क्या होता है मोड ऑफ m1 माइनस m2 ना, यानी कि मोड ऑफ m माइनस 1 यानी कि m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या आएगा हमारे पास m1 इंटू m2, जो कि -1 की इस m के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का m बन गया, ये बन गया। अब टेंजेंट थीटा के इक्वल दे रखा है मतलब टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री के इक्वल्स टू दे रखा है, तो अब देखो मेरे पास बनेगा क्या m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा, और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है √3, तो बनेगा क्या हमारे पास m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m, एक बार इधर √3 के इक्वल लिख दो और एक बार किसके इक्वल लिखोगे माइनस का √3 के। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो m प्लस 1 किसके इक्वल आ गया √3 माइनस √3m के, यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा m प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस के √3 और माइनस माइनस का प्लस का √3m, ये बन गया। फिर √3m इधर आके प्लस का हो गया तो √3m प्लस का m इज इक्वल टू √3 माइनस 1, m कॉमन आ रहा है अंदर क्या बन गया √3 प्लस 1 इज इक्वल टू √3 माइनस 1, तो m किसके इक्वल आया √3 माइनस 1 और ये क्वांटिटी इधर जाके डिवाइड में, और अगर मैं इनको रैशनलाइज करूँ तो हम इसको ऐसे रैशनलाइज करेंगे तो m किसके इक्वल आ गया a माइनस बी इंटू a माइनस बी यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो m किसके इक्वल आया इसको खोल दो, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से m क्या बन गया 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास लाइन की स्लोप क्या होगी 2 माइनस √3 बाई 2। हमारे पास अब ए बी लाइन की स्लोप क्या आ गई, ए बी लाइन की स्लोप क्या है 2 माइनस √3 बाई 2। अब सेम इसी तरीके से हम इसको सोल्व कर देते हैं, वो हमारे पास स्लोप किसकी आ जाएगी ए सी लाइन की, वो देखो कैसे आएगी, m उधर जाके माइनस हो गया √3 इधर आके प्लस का हो गया, तो √3 प्लस 1 इज इक्वल टू √3m माइनस का m।
क्या बन गया, √3 + 1 इज इक्वल टू m कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बन गया, √3 - 1 जिसको मैं इधर डिवाइड में ले जाती हूँ, तो m इज इक्वल टू √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। फिर इसको फिर से रैशनलाइज कर दो, √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, m क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab डिवाइडेड बाय a - b × a + b यानी कि a² - b², तो m क्या बन गया, 4 + 2 √3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी, 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 से वो 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इसका मतलब AC लाइन की स्लोप क्या होगी, 2 + √3। क्लियर है, हमारे पास इन दोनों लाइंस की क्या आ गई, स्लोप आ गई। अच्छा यहाँ पे भी ये 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो 2 - √3 से बी लाइन की स्लोप आ गई और 2 + √3 इस AC लाइन की स्लोप आ गई। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ AB निकालनी हो, किसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, एक पासिंग पॉइंट और एक स्लोप ही चाहिए होती है। तो y - y1, y1 कितना है 3, यानी कि y - 3 इज इक्वल टू m कितना है 2 - √3 इंटू में x - x1 जो कि क्या है 2, ठीक है। तो y - 3 इज इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लीकेशन 2 - √3x, माइनस में 2 - √3 की इस माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस का 2 × 2 - √3। अब इसको इधर ला के सोल्व कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ AB। सेम जब इस लाले को हम इसी तरीके से पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगी, AC। तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। दो लाइंस के बीच में हम एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो 10.7 कंप्लीट, नेक्स्ट टाइम करेंगे हम अपनी अगली एक्सरसाइज।